दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के बाद एक कई चौंका देने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं, जिसके चलते जांच एजेंसियों की जांच का दायरा बढ़ता चला जा रहा है। और इसी बीच एक वीडियो भी निकल के सामने आया है, जिसमें काफी तादाद में कमरे के अंदर विस्फोटक रखा हुआ दिखाई दे रहा है। करीब 50 से ज्यादा कट्टे जो हैं वो कमरे के अंदर रखे हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो वीडियो है ये 10 तारीख का जो तगा गांव है, फतेहपुर तगा गांव वहां का है, जब 10 तारीख को जांच एजेंसी यहां पे पहुंची थी, यानी कि जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस पहुंची थी, तो उसने तगा गांव के घर से ये विस्फोटक बरामद किया था। ये जो मेरे ठीक सामने आप घर देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि ये इश्तियाक का घर है और इसे ही मुजम्मिल को किराए पर दिया गया था। इसी के अंदर मुजम्मिल ने करीब 2563 किलो विस्फोटक जमा करा हुआ था। ये जो पहले आप गेट देख रहे हैं, ये मेन एंट्री है इस कमरे की। उसके बाद अगर मैं आपको आगे लेके चलूँ तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे करीब 3 कमरे नजर आएंगे। पहले कमरे की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ये जो आप हरे रंग का गेट देख रहे हैं, इसी के अंदर का वो वीडियो है जिसमें दिखाई दे रहा है कि करीब 50 कट्टे ऐसे हैं जिसमें विस्फोटक है, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट और साथ ही फर्टिलाइजर है, जिसे मिलाकर विस्फोटक जो है वो तैयार करने की तैयारी जो है वो की जा रही थी। ये विस्फोटक का सामान जो है यहीं से बरामद किया गया था। मेरे ठीक सामने आपको फर्टिलाइजर का एक कट्टा जो है वो नजर आएगा। इसी तरह से काफी तादाद में कट्टे यहाँ पे रखे गए थे, साथ ही अमोनियम नाइट्रेट जो है वो यहाँ पे रखा गया था। काफी तादाद में केमिकल भी यहाँ से बरामद किए गए थे। इस कमरे को आप देख सकते हैं, इसी कमरे के अंदर का वीडियो है जहां पर आपको करीब 50 से ज्यादा कट्टे जो हैं वो लाइन से यहाँ पर एक के ऊपर एक नजर आए थे। फिलहाल सभी कट्टों को एजेंसी अपने साथ लेके चली गई थी, ट्रक बकायदा इसके लिए मंगाया गया था। तो दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस कमरे को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कमरा जो है वो रहने के लिए नहीं लिया गया होगा। इसे एक तरीके से मुजम्मिल ने सेफ हाउस के रूप में लिया था, क्योंकि जो बिस्तर आपको बेड नजर आ रहा है वो टूटा हुआ है, यानी कि इसके अंदर भी कुछ ना कुछ सामान जो है वो छिपा रखा था। उसके बाद जो है यहाँ पर मुजम्मिल अक्सर आया करता था। इश्तियाक से भी पूछताछ की गई है, मुजम्मिल गिरफ्तार है, उससे लगातार एक के बाद एक कई चौंका देने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। वीडियो के अंदर ये जगह भी दिखाई दे रही है, यहाँ पे जांच एजेंसी जांच करती हुई नजर आ रही है। ये तीसरा वीडियो है, जो कमरा है वो वहाँ पे देख सकते हैं कि इस कमरे के अंदर भी कुछ सामान जो है वो रखा गया था। तो यानी कि सोची समझी प्लानिंग के साथ फतेहपुर तगा गांव के अंदर ये कमरा जो है, ये घर जो है वो किराए पे लिया गया था। यहाँ पर विस्फोटक का पूरा सामान रखा गया था और पूरी प्लानिंग के साथ ये लोग बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। आपको बता दें कि जांच एजेंसियों ने 9 तारीख को जो यूनिवर्सिटी है उसके करीब 500 मीटर की दूरी पर करीब 350 किलो विस्फोटक बरामद किया था, अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया था। उसके बाद जब मुजम्मिल से पूछताछ हुई तो 10 तारीख को यहाँ पे रेड की गई और उसके बाद यहाँ से काफ़ी तादाद में विस्फोटक जो है वो बरामद किया गया, अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया, काफ़ी तादाद में केमिकल जो है वो बरामद किए गए थे। तो ये सारी चीज़ें जो है बरामद हुई है। साथ ही मुजम्मिल से जो पूछताछ की गई है उसकी जो फ़ोन डिटेल निकाली गई है, उस फ़ोन के अंदर सूत्रों के मुताबिक करीब 200 वीडियो ऐसी मिली है जो कि हैरान कर देने वाली है, जिसमें जैश से जुड़े जो लीडर हैं उनकी वीडियोस हैं, जिसमें वो अलग अलग तरह के भाषण देते हुए नजर आ रहे हैं, अलग अलग तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बम बनाने का तरीका वही वीडियो में कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, यानी कि कुछ वीडियो ऐसे मिले हैं जिनमें बम बनाने का तरीका बताया गया है। तो इस तरह के जो वीडियोस हैं वो मुजम्मिल के फ़ोन से मिले हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि तुर्की ये लोग गए थे, वहाँ पे इन्होंने जैश के एक लीडर से मुलाकात भी हुई थी। तो हर एंगल से तफ्तीश की जा रही है, फ़ोन के द्वारा कई अहम जानकारियां भी हाथ लगी है। साथ ही शाहीन और मुजम्मिल से, साथ ही बात की जाए अन्य आरोपियों से एनआईए की टीम पूछताछ कर रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं बड़े खुलासे आने वाले समय में और हो सकते हैं और एक बड़ी साजिश का और पर्दाफाश किया जा सकता है। कैमरा विवेक के साथ विवेक शर्मा, TV9 भारतवर्ष, फरीदाबाद।